अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जवाद। आज की वीडियो सेकेंड ईयर का आज बोर्ड एग्जाम पेपर हो गया। स्टार्टिंग रफ एंड टफ केमिस्ट्री प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए और प्री मेडिकल का सेकंड पेपर था। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको इसका मुख्तसर अंदाज में कोशिश कर रहा हूँ कि सॉल्यूशन दे दूं, और जो स्टूडेंट परेशान है कि सर कितने मार्क्स आ जाएंगे और क्या किया है हमने और कितने नंबर आ जाएंगे, आधा किया है पौना किया है, तो वो अपने नोट कर लें। एमसीक्यूज के सॉल्यूशन 17 एमसीक्यूज थी। देखते हैं कितनी सही हुई किसकी। दिस गिव्स वायलेट कलर टू द फ्लेम। फ्लेम टेस्ट सेक्शन बी में तो नहीं आया, लेकिन एक एमसीक्यूज देके उन्होंने हक अदा कर दिया। पोटेशियम थर्ड ऑप्शन। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड आयन इज। आयोडाइड आयन जो है वो सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन फर्स्ट ऑप्शन। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर जरा ध्यान से रखना था। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है पोजीशंस होती हैं, ये बाइडेंटेड है तो 3 पोजीशंस, 3 to the 6 लास्ट ऑप्शन। दिस फर्टिलाइजर प्रोवाइड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू द प्लांट्स। देखिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों लिखा हुआ था। अमोनियम में नाइट्रोजन आता, फॉस्फेट में फॉस्फोरस आ जाता, तो फोर्थ ऑप्शन ले लेते। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर इज थर्मोस्फेयर। थर्मो से पकड़ लेते अगर नहीं पता था तो। कैथोड इन कास्टनर कार्बनर सेल सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग में मरकरी जो है वो फ्लोइंग कैथोड होती है। डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद ग्रुप 2 का मैग्नीशियम इसका पड़ोसी डायगोनल होगा। लास्ट ऑप्शन। लो क्वालिटी कोल जो सबसे कमतर हो, पीट। उसके बाद इंक प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है फिनॉल, थर्ड ऑप्शन। मोर एसिडिक, नाम में था कार्बोक्सिलिक एसिड तो मोर एसिडिक। दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग जो डीएक्टिवेटिंग हो, CN साइनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, थर्ड ऑप्शन। ल्यूकास रिएजेंट, लोग कह रहे थे ये तो आएगा ही, ZnCl2 plus HCl, थर्ड ऑप्शन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है तो sp2, सेकंड ऑप्शन। दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप होता है फ्रक्टोज में। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड ऑप्शन। कार्बोलिक एसिड फिनॉल का दूसरा नाम होता है तो इसमें OH ग्रुप होगा। इन एस ब्लॉक एलिमेंट दिस फॉर्म सुपर ऑक्साइड। अक्सर लोग इसमें पोटेशियम सोच के रखते हैं, उसने जो है ट्विस्ट मार दिया, जो नीचे के सारे हैवी होंगे वो सुपर बनाएंगे तो सीसियम, लास्ट ऑप्शन। चेक कर लीजिएगा 17 में से, और देखा मैंने जो कहा था वैसे ही हो रहा है। केमिस्ट्री की एमसीक्यू ज्यादातर एक्सरसाइज में से नहीं आई है, पढ़ के जाना पड़ेगा, लेकिन अब तो माजी हो गया, आगे एप्टीट्यूड वगैरह उसके लिए है ये। अब जो है सेक्शन बी और सी का मंजर देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है, और मैं सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, तो अपने सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। और पहले ये देख लेते हैं कि जेजेसी का क्या मंजरनामा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का कि 90% प्लस सर जवाद का जेजेसी का टारगेट गैस पेपर लगा इस टफ एंड रफ केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के पेपर में। IUPAC नेमिंग तो मैंने कहा था, देखिए प्रैक्टिस करें तो इसको मैं अपने क्रेडिट में ले ही लेता हूँ कि ये लग गया सर जवाब का। चाहे इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का पार्शियल लगा है, एक नहीं लगा, और रीजन में 3 आ गई है। एसिडिटी अगर किसी ने रीजन अटेम्प्ट की हो, और आयनाइजेशन एनर्जी और क्रोमियम, एक नंबर की कुर्बानी के साथ ये हो सकता है। लेकिन कैटालाइटिक कन्वर्टर और इंडस्ट्रियल स्मोक ये मैंने दिया था इंपॉर्टेंट तरीन में, तो इस बुनियाद पे ये होना चाहिए। उसके बाद जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में मैंने कैटालाइटिक प्रॉपर्टी और कलर फॉर्मेशन दिया था, तो ये भी होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की होगी तो मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करने कहा था, लेकिन इसमें उसने इन ड्रग्स को एक्सप्लेन करने कह दिया, तो ये शुमार होगा क्योंकि इस तरह का पेपरों में आया था। अच्छा इसमें दरमियान में चिरल कार्बन भी लगा दिया है, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट मैंने निकाला था, लेकिन इसमें 4 करने थे।
ऑटो ऑक्सीडाइजिंग में आधा लगा आधा नहीं लगा यहाँ तक का, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेंड्स ये नहीं था, लेकिन 4 पार्ट हो रहे हैं, बड़े नैरो है लेकिन हो रहे हैं। उसके बाद जो है डिफाइन एनी फोर। अच्छा सर अगर हमने इतना किया तो क्या होगा, काइंडली इस तरह की कमेंट नहीं कीजिएगा, मैं पहले ही बता दूं। जैसे इसमें अगर आपने यहाँ तक ऑक्सीडाइजिंग ऑटो प्रॉपर्टीज लिख दी तो 2 नंबर इसके होंगे, 2 नंबर इसके होंगे, ठीक है, इसका ख्याल रहे। एक्सप्लेन एनी टू, अगर आपने डिफाइन के साथ कुछ मजीद नहीं लिखा है तो 1 नंबर डिफाइन के तो मिल जाएंगे लेकिन 1 नंबर कट जाएंगे। ऑर्गेनिक का सेक्शन बी थोड़ा अच्छा था इनऑर्गेनिक के मुकाबले में, डेफिनेशंस जो है वो 4 करनी थी। अच्छा अंदर अंदर चॉइस लगा दी एनी फोर। फंक्शनल ग्रुप मैंने इंपॉर्टेंट निकाला था, बकी बॉल भी इंपॉर्टेंट निकाला था, आइसोमेरिज्म भी और कैटिनेशन भी। तो किसी ने अगर ये किया है तो सॉलिड है। आईयूपीएससी ने भी ये सॉल्यूशन, अच्छा मैं दिखाऊंगा, चले मत जाइएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से थोड़ा देर में रिलीज हो रही है वीडियो, इसलिए क्योंकि इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, केमिस्ट्री सेकंड ईयर का पेपर है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन मुसलसल में कह रहा था, अगर किसी ने किया है तो ये एक्सपेक्टेड सवाल था। +2 मेथड्स, इसमें भी यही है कि अगर आपने एक्सप्लेन के साथ आया है, ड्रॉ करेंगे तो 1 नंबर, एक्सप्लेन करेंगे तो 1 नंबर, और 2 नंबर प्रिपरेशन के होंगे जिसमें इक्वेशन के। अब स्टूडेंट का सवाल होगा सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे इंग्लिश लिखनी है। जी हाँ, क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, सिर्फ अगर आप इक्वेशन और हेडिंग डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसमें वर्डिंग के साथ आएगा। वर्डिंग के बगैर अगर आपने लिखा है तो 1 नंबर लगाइएगा अपना। और इस पूरे पेपर में बता दूं, जहां जहां प्रिपेयर के 3 मेथड्स 2 मेथड्स उसमें इंग्लिश लिखनी होगी 1 नंबर की। सल्फोनेशन नाइट्रेशन मैकेनिज्म बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। फ्री रेडिकल ये बहुत एक्सपेक्टेड था। और प्रोटीन्स का सवाल भी मैंने इंपॉर्टेंट निकाला था चैप्टर नंबर 10 में से। इक्वेशन का सॉल्यूशन, जितने भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन अभी आपको मिलेगा। इक्वेशंस एक्सपेक्टेड हैं। अगर आप गौर से देखें मेरा टारगेट गैस पेपर, तो मैंने इक्वेशनों वाले जो इंपॉर्टेंट निकाले थे उसमें ये डाइओल का क्लीवेज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये इथेनॉल की ऑक्सीडेशन, यानी ये 4 पार्ट हो रहे हैं अगर आपने इसको समझ के किया होगा, समझे भाई। उसके बाद सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी पे जाने से पहले सॉल्यूशन देखो या बाद में ही दिखा दे तो आपकी मर्जी है कि आप रहे मेरे साथ या नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, कास्टिक सोडा रिपीट कर दिया उसने। अच्छा ये उसने अच्छा किया कि इक्वेशन, अच्छा इसने काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे और मैंने उनको चौंकाया था कि देखिए इक्वेशन वाले पार्ट में और नहीं होगा, और देखिए सेक्शन सी के दोनों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इक्वेशन में और नहीं है। मैं स्टूडेंट को कह रहा था कि इसमें और नहीं लगेगा, थ्योरी वाले में और लगेगा। वो कुछ स्टूडेंट होते हैं ना कि नहीं सर हमने वहां देखा है, हमने वो कह रहा है। मैंने कहा भाई आपके ऊपर, आप जेजेसी और सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप पर है। ये चले हम तो माजी हो गया, आइंदा के 5 पेपरों में ध्यान रखिएगा। इक्वेशनों में उसने चॉइसेस दे दी 8-8। अच्छा इसमें उसने एरो वाली ली दी, लेकिन वर्डिंग में भी आसान है। अगर इसको भी आप गौर करेंगे तो इसमें 8 से 9 सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट लगी है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला का शुक्र है। कॉपर कि मेटलर्जी यहाँ पे फंस रहा है कुछ मामला, क्योंकि लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे इक्वेशन में ही हाथ डाले वरना इसमें कुर्बानी है। अब देखें 3 को उसने नोट लिखने कह दिया है, अब 3 पे नोट कैसे जाएगा, इस तरह जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3, 7.5 नंबर हो गए, वो 8 शुमार कर देगा। अब मैंने पीवीसी और नायलॉन तो बताया था, लेकिन उसने फर्टिलाइजर और डिटर्जेंट का धोखा मारा, और धोखा इस सेंस में मारा कि अगर आप जो है बुक खोलें तो कुछ इंडस्ट्रीज रिड्यूस हुई थी और उसमें से गड़बड़ हो गई है कि इसने रिड्यूस दिया है नहीं। लेकिन चला अगर किसी ने ये सवाल नहीं किया तो 2.5 नंबर की कुर्बानी जाएगी अगर ये वाला किया है फर्टिलाइजर। अगर उसने SN1 SN2 मैकेनिज्म मांगा है उसने, लेकिन जरा तरीके से, न्यूक्लियोफाइल भी डिफाइन मांग लिया उसने, और अल्कोहल की प्रिपरेशन के 3 मेथड मांगे। अगर आपने अल्कोहल की प्रिपरेशन के साथ वर्डिंग की लिखी होगी तो कम लगाइएगा 1 नंबर। अब सर ये 8 मार्क्स बताएं, तो अभी मैं बता रहा हूँ ताकि आप अलग से कमेंट में और व्हाट्सएप करके मुझसे ना पूछें, क्योंकि आगे इंग्लिश के पेपर में गैप 1 है और बाकी और पेपर भी हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की चल रहे हैं, मैं पैक चल रहा हूँ, जरा ध्यान से। अब ये जो है किस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे बता दूं भाई। 1 नंबर की तो न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है ये 3 मेथड है प्रिपरेशन के अल्कोहल के,
तो ये हो गया 3 नंबर। सही है, 4 हो गए और ये 2-2 नंबर का ये है। अब अगर जिसने जो जो किया है वो खुद ही चेक कर लिएगा कि 8 मार्क्स में से कहाँ पहुंचे हम। ड्रॉ द स्ट्रक्चर, जिसने वो मैराथन देखी होगी उसको बहुत फायदा होगा सेक्शन बी के आईयूपीएससी में भी, और इसमें भी निस्बतन इसने मॉडरेट और हल्के वाले स्ट्रक्चर दिए हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन एक्सपेक्टेड लगा हुआ सवाल था, लेकिन अब देखिए इसमें भी मास डिस्ट्रीब्यूशन समझ लें। 5 नंबर आपको यहाँ तक का मिलेगा, और ये 1 2 3 जो उसने डेरिवेटिव दिए इसके 3 नंबर होंगे। ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये मजेदार हो गया, उन लोगों की लॉटरी लग गई जिन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किया हुआ था सेक्शन बी के लिहाज से, उसने सेक्शन सी में दिया है। अब इसमें आपने जो भी किया दोनों वैसे एक्सपेक्टेड सवाल थे, दोनों एक्सपेक्टेड के बीच में और लगा दिए उसने, ऐसा भी होता है। अब इसमें भी देख लें भाई, 1 2 3 4, 4 जो है उसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस दिए हैं। हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर्ड दिया है, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिया है, तो 1 नंबर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन का जाएगा, 1 नंबर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन का जाएगा। अब ये 4 बचे, इसका मतलब ये हुआ 1.5 इंटू 4। अगर आपने चारों सही कर दिए तो 6 नंबर मिल जाएंगे इसके, क्योंकि इसमें एक चीज बता दूं, इसमें ये जो रिएक्शंस हैं एक एक स्टेप वाले कुछ हैं और कुछ नहीं है, इसकी बुनियाद पे 1.5 नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इक्वेशंस जो है ऑर्गेनिक की, लेकिन लोग इक्वेशन से भाग रहे थे, मैं कह रहा था प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पे देखें इक्वेशन में चॉइस तो है, लेकिन इक्वेशन बड़ी मुश्किल होती है ऑर्गेनिक की करने में। अब सॉल्यूशन देख लें और छुट्टी बनाएं। इंग्लिश के पेपर की तैयारी बहुत जम के कीजिए, इंग्लिश का पेपर भी जरा ध्यान रहे, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड के बीच में से आएगा तो ये ना हो कि हमें पता नहीं चला। अब मैच कर लें भाई अपनी एक्यूरेसी, जिन जिन लोगों ने जो जो सवाल इनडायरेक्ट अटेम्प्ट किए। ये 4 जो है ये कॉम्प्लेक्सेस के आईयूपीएससी नेमिंग है। ट्रिस इथिलीन डायमाइन क्रोमियम 3 नाइट्रेट, डायमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम आयन, अगर यहाँ प्लेटिनेट लिख दिया 0 लगाइएगा। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिसने यहाँ जिंक लिख दिया होगा 0 लगाइएगा, और अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर गलत है तो 0 लगाइएगा, आधा पौना नंबर इसमें नहीं मिलता। इसमें काफी लोग कहेंगे कि सर यहाँ ट्रेस नहीं आएगा, मेरी प्रायोरिटी मैं पीछे लेक्चर में ही बोल चुका हूँ, ट्राई है ऑक्जेलेटो के साथ, इसमें ट्रेस सेकंड ऑप्शन में जाएगा। बाकी अगर सही है तब ट्रेस पे नंबर लगा लीजिएगा, लेकिन 3 गलत है, कोबाल्टेट में 8 नहीं लगाया तो वो ट्रेस पीछे हो जाएगा। आईयूपीएससी नेमिंग जिसने सही की शाबाश है उसको, लेकिन जरा ख्याल है ये मजेदार दिया था उसने, सारे सीधे नहीं थे स्ट्रक्चर। सी के साथ CH3, अब देखिए ये ईस्टर, तो ये हो गया टर ब्यूटाइल, 1 2 3 4 5 पेंटानोएट। साइक्लिक ऑर्डर होता है हमेशा इधर से 1 2 3 4 5 6, अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, और ये है फिनॉल। ये था सबसे मजेदार स्ट्रक्चर कि ये कैसे बना है। CH2 COOH2, तो ये एन पे जाता COOH, कुछ लोगों ने एक ही जगह पे अगर 2 COOH लगा दिया, वो गलत हो गया। इसके बाद ये 1 पे और 5 पोजीशन पे डाइओइक एसिड आ गया, इसके दोनों तरीके से सही होगा नाम, लेकिन अगर किसी ने डाई पेंटानोइक लिखा है वो गलत है, सही है। ये 1 ये 2 ये 3, तो 3 पे ये ऑक्सो हो गया, ये मैंने मैराथन में ये करवाया था कवर, 3 ऑक्सो 1 पेंटानोइक एसिड। इसके बाद अच्छा कुछ पूछेंगे कि सर ये 1 ऑप्शनल है, यहाँ पे 1 लगाना बेहतर है, अगर नहीं लिखा है तो चल जाएगा, 0 नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद ये ईथर वाले के साथ CH3 2 लगाए ब्रांच में, तो यहाँ से अब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, यहाँ से U और ये 1 हुआ, तो अब ये 2 पे इथॉक्सी, 2 पे ही मिथाइल, और 4 वाला ब्यूटेन। चेक करें 4 में से कितने मार्क्स मिले, लेकिन इसमें चॉइस थी 5 में से 4 करने थे, लेकिन अच्छा इसमें अगर किसी ने स्ट्रक्चर को खोला है और फिर नाम दिया है तो उसके पूरे पूरे नंबर है, रफ पे कहीं किया है और नाम दिए तो भी उसको नंबर पूरे मिलेंगे, यानी ये फेयर नहीं भी किया उसने स्ट्रक्चर को खोलने का ब्रैकेटों को, तो मसला नहीं। असल टीचर चेक करेगा उसके नेम अगर सही है तो ध्यान से, लेकिन पहला अल्फाबेट कैपिटल, पहला अल्फाबेट कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल जोड़ के, ये ख्याल रखिएगा, बल्कि रख चुके अब तो पास्ट टेंस है। ये है सेक्शन बी की ऑर्गेनिक की इक्वेशन। इसमें मेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम जिसने लिखा है उसका अपना नंबर पूरा लगाइए, जिसने कंडीशन नहीं लिखी या
मेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा, वो चार में से अपने आप का एक नंबर काट लेना अगर प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा है उसने या रिएक्टेंट का। सही है। और स्टेरिक वाले क्वेश्चन थे, अगर आपने तरतीब में नहीं किया तो इशू आ जाएगा, यानी आपने लाइन से नहीं किए चार, अगर आपने रैंडमली किया तो आपको पहली वर्डिंग यहाँ तक इथाइन तक की, इथेनॉल तक की वो लिख लेनी चाहिए, लेकिन चल जाएगा अगर आपने एक्सट्रीम केस में क्वेश्चन में वर्डिंग नहीं किए, यानी क्वेश्चन नहीं लिखा है। अच्छा, ये एरो लगाना जरूरी नहीं था, अगर एरो नहीं लगाया आपने, प्लस माइनस अगर ये नहीं लगाया, पोलर और नॉन पोलर एंड का ये भी कोई मसला नहीं है। असल है कि जो दो स्टेप इक्वेशन है, अच्छा अगर किसी ने एक स्टेप पे रोक दिया, वो था स्टेप दो इक्वेशन, तो आधा नंबर लगाइएगा इसका। जैसे अब ये दो स्टेप में रिएक्शन है, अगर आपने एक, अच्छा ये वाला जो सवाल आया है ये आपको पूरी बुक में मिल नहीं रहा होगा ये, लेकिन मैंने कॉलेज प्रीलियम के साथ एक जगह कराया था, इसको देखिएगा जरा जाके। ये हेमी एसिटल और एसिटल बनता है जब अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, ये स्पेशल रिएक्शन था, बुक में आपको नहीं मिल रहा होगा ये, क्योंकि या तो ये सेल्फ असेसमेंट में होगा या एक्सरसाइज में होगा, वो तो हम करते ही हैं। सही कह रहा हूँ। चले कोई बात नहीं। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का सवाल भी आया था, ये भी समझ लें, किसी ने अगर सल्फ्यूरिक एसिड वाला सवाल अटेम्प्ट किया है तो इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगी कि 6 नंबर का आपको सल्फ्यूरिक एसिड, एक नंबर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक नंबर का डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब ऑक्सीडा उसने कहा इक्वेशन प्लूरल लिखा नहीं है, तो अब प्लूरल नहीं लिखा है तो आप एक इक्वेशन अगर ऑक्सीडाइजिंग में नहीं है तो सफिशिएंट है, और डिहाइड्रेटिंग में एक सफिशिएंट है। इसमें वर्डिंग नहीं लिखनी थी, लिख दिए तो इजाफी काम कर दिया। ये वो इक्वेशंस आ गई जो सेक्शन सी में जिसने अटेम्प्ट की हो इनऑर्गेनिक की, निस्बतन मॉडरेट वाली दी थी, ये मेरा ख्याल है कि अक्सरियत ने किया हो, और सर जवाब के लेक्चरों से फायदा हुआ या उनके उससे टारगेट गैस पेपर से, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपकी केमिस्ट्री के पुश से हमारा पेपर केमिस्ट्री का अच्छा हो गया, माशाल्लाह से बेहतर हो गया। इन इक्वेशन में आपको मेन प्रोडक्ट के नाम जरूर लिखने थे, मेन प्रोडक्ट के। इसमें एक ये इक्वेशन आई थी जरा नई सी, रुबीडियम, क्योंकि हम नीचे की तरफ ग्रुप में जाते नहीं है, ऊपर ही ऊपर रहते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम तक, बाकी सारी लगी हुई इक्वेशन है। अगर आप मेरे मॉडल उसको टारगेट गैस को देखें, मैंने सिलिकॉन नाइट्रोजन वाली, फास्फोरस वाली, क्लोरीन से कास्टिक सोडा या आयनिक वाली, इन इसमें मेरी तो 9 हो रही थी, अगर टू बी वेरी फ्रैंक सही बोलूं, जो मैंने इंपॉर्टेंट निकाली, जैसे कि एक रुबीडियम को छोड़कर बाकी सारी। अभी आप पर है कि आपको ये बात सच लग रही है तो जाके वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरा टारगेट गैस पेपर। कंपोजिशन, अच्छा हाँ, किसी ने अगर ये वाला सवाल अटेम्प्ट किया है, कॉपर की मेटलर्जी वाला, तो इसमें भी 6 नंबर आपको कॉपर के मिलेंगे। सही है। और अच्छा, 99.99 का मतलब है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तक जाना था, अगर उससे पीछे रुक गए हैं तो 1 नंबर या 2 नंबर कम कर लीजिएगा, यानी अगर आप ब्लिस्टर कॉपर पे रुके हैं तो नंबर कटेंगे। कंपोजिशन ऑफ ड्यूराल्यूमिन और ब्लास्ट के 1+1, मुमकिन है 0.5 रखा हो टीचर ने, लेकिन मैं एहतियातन 1+1 लिख रहा हूँ, वरना 7+1 हो जाएगा या 6+2 हो जाएगा। समझे बात। तो ये जो है कंपोजिशन इस तरह लिखनी थी कि उसमें मेटल्स का नाम लिख देते या सिंबल्स, कि ड्यूराल्यूमिन में ये 4 मेटल्स होते हैं और ब्रास में ये 2। अगर गलत लिख दिया है तो जीरो, एक भी मेटल अगर गलत लिख दिया या कम लिख दिया है तो गलत हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन सी, ऑर्गेनिक का ये स्ट्रक्चर, मैराथन जिसने देखी होगी, मेरा ख्याल है उसके ये आठों के आठों सही होंगे, जबकि इसमें उसने 2 की चॉइस भी लगा दी है, तो हॉट केक मेरे हिसाब से था कि ये बेंजोफिनॉन, ये रिपीट भी हुआ है 2024 का, प्री क्रिसोल जो है इतने सारे कॉलेज में, डाइविनाइल एसिटाइलिन, ये ज्यादातर इसमें रिपीटेड लगते हैं मुझे आपको। अच्छा, ये थोड़ा थ्री क्लोरो, सर अगर हम इधर से 3 ले आए तो टीचर पे जाएगा, वरना साइक्लिक ऑर्डर इसमें यूं चलता है रिंग वालों में क्लॉकवाइज। सही है भाई। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन तो किसी ने अगर अटेम्प्ट किया है तो उसके तो 8 मार्क्स माशाल्लाह पूरे आने चाहिए। ये कमेंट करके बताइएगा, या कुछ अपने रिमार्क्स में कि हाँ सर मैंने किया सवाल या नहीं किया। आखिरी सवाल आ गया भाई, क्वेश्चन सेक्शन सी का,
प्रिपरेशन बेंजीन वाले सवाल के साथ। अगर किसी ने बेंजीन का सवाल अटेंड किया है तो उसके 3 नंबर हैं भाई। टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलिन 2 स्टेप में बनेगा, एम नाइट्रोटोलिन 2 स्टेप में बनेगा। अच्छा, इसमें यू लिखा है अगर आपने तो भी सही है, और यू लिखा है तो भी सही है, ये सॉरी एम नाइट्रोटोलिन, क्योंकि इसमें इशू ये था कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टर है, तो अगर आपने पहले टोलिन बना दिया होगा तो गलत हो जाएगा। सही है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 3 डेरिवेटिव के 3 नंबर और बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है उसके 5 नंबर होंगे डायग्राम के साथ। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आपने फ्लो शीट डायग्राम भी बनाई है तो 2 नंबर कम कर लीजिएगा। बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट अगर डायग्राम भी बनाई है 2 नंबर कम कर लीजिएगा, 1 नंबर तो लाजमी कम होगा। अच्छा, ये जो ग्रिग्नार्ड एजेंट सेक्शन सी में आया है इसमें ये वाली इक्वेशन थोड़ी है मजेदार। काफी सारे स्टूडेंट ये या तो नहीं बनाए होंगे या गलत बनाए होंगे। ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला जो सवाल आया सेक्शन सी में, ग्रिग्नार्ड एजेंट के सवाल में भी ख्याल रहे कि तकरीबन 5 से 6 नंबर इक्वेशन होगी। अल्कोहल से जब ग्रिग्नार्ड एजेंट मिलता है ना बेटा, तो इसमें मसला जरा पेचीदा है। इसके अंदर ये प्लस होता है और ये वाला हिस्सा माइनस होता है। लेकिन अब तो माजी हो गया, सर केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं। इसमें ये होगा, ये प्लस वाला जो है ना ये इस माइनस वाले के साथ जाएगा तो सिर्फ मीथेन बनेगी। किसी ने यहाँ पे अगर प्रोपेन बनाई है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें H वाला रिप्लेस होता है अल्कोहल के रिएक्शन में। उसका जो है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है CH3 के साथ H जाएगा। बाकी जो है तीनों बुक की हैं, इसमें भी मीथेन बनेगा एक स्टेप में, इसमें एसीटोन या 2 प्रोपेनॉन बनेगा एक स्टेप में, और इसमें प्राइमरी अमाइन लिया होगा आपने, तो ये प्राइमरी अमाइन से मीथेन बनेगी एक स्टेप। इसमें भी मेन प्रोडक्ट का नाम अगर दिखा है तो सही है, नहीं दिखा है तो एक एक नंबर कम लगाइएगा। ये था क्वेश्चन ऑफ द पेपर, जो मजेदार इसलिए है कि सेक्शन सी में अगर किसी ने हिम्मत की है इक्वेशनों की तो ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था, क्योंकि इसके साथ उसने जो सवाल जोड़ा था वो पूरा इक्वेशन ही का हो जाता, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ इक्वेशन भरी थी और नीचे 8 मार्क्स की। और किसी ने अगर ये किया है यानी कि उसने बेंजीन को अवॉइड किया और ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ ये कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है और वो 80 पे भी जा सकता है, उसकी एमसीक्यू ज्यादा सही हुई है। और अगर उसने सेक्शन सी इनऑर्गेनिक में इक्वेशन वाला उठाया है तो उसने बेस्ट कॉम्बिनेशन किया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसके 80 में मार्क्स जा सकते हैं 85 में से, अगर एक्यूरेसी और साफ इक्वेशन है और स्ट्रक्चर उसने बनाए हैं तो। और सेक्शन बी अगर उसने ऑर्गेनिक में चुन चुन के इक्वेशन वाला सवाल, उसके बाद जो है आईयूपीएसी वाला सवाल, उसके बाद उसने जो है वो इथाइन की प्रिपरेशन और बेंजीन के जो है मैकेनिज्म वाले सवाल ये अगर किए, या फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, तो उसके मार्क्स शूट करेंगे। इस चीज को उम्मीद रखें अच्छी। ये ले भाई आखिरी चीज, उसके बाद छुट्टी। ये है आपका सेक्शन सी ऑर्गेनिक का मंजरनामा। इसमें ये वाली इक्वेशन कुछ बच्चे मैंने जो है करवाया था, ये आप लोगों को सॉल्व मॉडल पेपर में और कॉलेज प्रीलियम में, कि ये चैप्टर 6 अल्काइल हैलाइड का सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन करा है किसी ने तो ठीक है। अच्छा, इसमें एक इक्वेशन मतलब जैसे इसने सवाल बोला अल्कोहल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड को प्लस कर दिया है आपने तो ये डिहाइड्रेशन वाली इक्वेशन है, प्लस नहीं करना था, डिहाइड्रेशन करनी थी। अच्छा, ये हाइड्रेशन ऑफ इथाइन में दोनों स्टेप दिखाने थे मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करके एल्डिहाइड तक। अगर जो इक्वेशन है भी 2 स्टेप वाली हो ना, आप एक में रुके उसका 1 नंबर कम लगाइएगा। ये बात समझ के ध्यान रखिएगा। जैसे ये इसमें एक मिस प्रिंटिंग भी थी पेपर में, इस पूरे पेपर में एक जगह मिस प्रिंटिंग थी, इथेन की ओजोनोलाइसिस नहीं हो सकती, ये इथीन था। अगर सेंटर में नहीं कराई तो आपने खुद अगर इथेन से ओजोनोलाइसिस पे रॉकेट साइंस चलाई है तो 1 नंबर काट लीजिएगा, या 1 नंबर वो मोहब्बत में दे दे चेकर, क्योंकि वो कहे कि भाई करेक्शन नहीं हुई होगी इनके जो है सेंटर में। ये ओजोनाइड बन गया इंटरमीडिएट। तो अब बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर पेपर्स, बहुत मेहनत से जम के तैयारी करें। एडवांस में बता रहा हूँ, इंग्लिश का पेपर भी थोड़ा आगे पीछे होगा, इस सेंस में नहीं कि मैं डरा रहा हूँ, इस सेंस में कि ये सब्जेक्ट हैं ही ऐसे सेकंड ईयर के जो थोड़े ट्रिकी हैं। फिर भी बेस्ट ऑफ लक, फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें, वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें,
दुआओं की दरख्वास्त से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।